कि तू लगावे लो लिपस्टिक, क्या बात है, तू लगावे लो लिपस्टिक, कहीं ले ला आरा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागे कमरिया कमरिया। अब इसके आगे हमारी हिम्मत नहीं है भाई। अच्छा छोड़िए उसको, आइए देखिएगा। एक कथानक है कि एक व्यक्ति है भैया जो परदेश कमाने के लिए गया हुआ है। ओहो, परदेश में उसने खूब कमाया भैया, खूब कमाया, गठरी कमाया अपने पुत्र और पत्नी के साथ में, और जो माल कमाया लेकर के अपने परदेश की ओर रवाना हुआ। जब रास्ते में आया भैया तो एक नदी पड़ती है, तीनों लोग नाव में सवार हुए और जैसे ही बीच धारा में पहुंचे वैसे ही तूफान आ गया, जैसे कि आज आ गया था भैया। तूफान आ गया, लगा कि नाव डूब जाएगी। नाविक ने कहा बचने का कोई सहारा नहीं है, ऐसा करो अपनी जान बचाओ। एक हाथ से उस व्यक्ति ने अपने पुत्र को पकड़ा, दूसरे हाथ से अपनी पत्नी को पकड़ा और जो गठरी थी धन की वो गले में बांध लिया। हुआ क्या, बस गीत इसी जगह शुरू होता है कि बेथा बहेला दरिया। सुनिएगा इस गीत को कि बेथा बहेला दरिया। मन में सोचने लगा बचने के लिए किसी न किसी का त्याग करना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों हाथ फंसे हैं, एक हाथ में पुत्र है, एक हाथ में पत्नी है और धन जो है वो गले में लटका हुआ है। सबसे पहले किसका त्याग किया जाए? बिल्कुल सोचिएगा कि बेथा बहेला दरिया, लल्ला है नैन पुतरिया। मन में सोचा तो कहा ई पुतरिया फिर से मिल जाई है। कहा ये जो पुतरिया है ये पुतरिया फिर से मिल जाई है। कैसे? मेहरिया 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 है जो अपने साथ डेहरिया फिर से खिल जाई है। मेहरिया है जो अपने साथ डेहरिया फिर से मिल जाई है। मेहरिया है जो अपने साथ डेहरिया फिर से मिल जाई है। पुतरिया को छोड़ो, मेहरिया है दूसरा मिल जाएगा। पुत्र का त्याग कर दिया, पुत्र का त्याग कर दिया, फिर संघर्ष करने लगा, फिर आगे बढ़ा। आदरणीय मधुर जी देखिए, सुनिएगा इस गीत को, यही हम लोग कर रहे हैं। सुनिएगा कि मेहरिया है जो अपने साथ डेहरिया फिर से, अब फिर संघर्ष कर रहा है कि दरिया में बढ़े लहरिया हो। कि दरिया में बढ़े लहरिया ओ मोरी डूबी जात मेहरिया। तो मन में सोचा अब क्या करें, तो डूबी जाएगी। तो सोचा मेहरिया फिर से मिल जाएगी। सब छोड़ो जाने दो, लेकिन मेहरिया कैसे मिलेगी? कि मेहरिया फिर से मिल जाई है गठरिया। देखा कि अभी गठरी है। वो गठरिया है जो अपने साथ भंवरिया फिर से पड़ गई है। गठरिया है जो अपने साथ भंवरिया फिर से पड़ गई है। गठरिया है जो अपने साथ भंवरिया फिर से पड़ गई है। भैया मेहरिया के चक्कर में पुतरिया को छोड़ दिया और गठरिया के चक्कर में मेहरिया को छोड़ दिया। ये अब हुआ क्या?
मन में फिर लगाए जोर, अब कहा अब तो तैर जाएंगे। हाँ, अब ठड़का करा तैर कि जाएंगे। मोरी कापी जात जिगरिया है, कि मोरी कापी जात जिगरिया, क्यों कि गर्दन मां कसी गठरिया। अब समझ में आया हाँ। कि गठरिया फिर से मिल जाइए। कहा भी गठरिया का त्याग कर दो, क्योंकि शरीरिया 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 है जो अपने साथ, तो जरिया फिर से मिल जाइए। शरीरिया है जो अपने साथ, तो जरिया फिर से मिल जाइए। शरीरिया है जो अपने साथ, तो जरिया फिर से मिल जाइए। मोरी कापी जात जिगरिया, वो गर्दन मां कसी गठरिया, गठरिया फिर से मिल जाइए। शरीरिया 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 है जो अपने साथ, तो जरिया फिर से मिल जाइए। शरीरिया है जो अपने साथ, तो जरिया फिर से मिल जाइए। देखिए कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, वो पाई न जे परलोक सुधारा। जय हो। ये जो शरीर है ये साधन है, तो इसकी रक्षा जरूर करनी चाहिए। ये रहा। और एक बात और लोग कहते हैं हमारे पुरनिया लोग कि तुलसी धन धाम शरीर है। ये हमारा अपमान कर रहे हो, हम परदादा हैं। एक डिग्री घटा रहे हो बच्चे। यहाँ पे सभी आदरणीय फादरणीय केवल हम ही। दो चार लोग तालियां बजा दो। अब कार्यक्रम जो है, हाँ हाँ, हम तीनों को बोलो, ज्यादा न बोलो। नहीं, अब क्या बोले, अब जो भीड़ भाड़ थी वो सब भीड़ सब भाड़ में चली गई। अब जो लोग बचे हैं, अब कार्यक्रम समापन की ओर है। चूंकि हम लोग दिन में आए थे, कार्यक्रम रात तक चल रहा है, 7-8 घंटे हो गए। क्यों ज्योति, गाने का मन है कि नहीं? एक टन होगा ज्योति जी का, एक टन होगा बहन जी का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार तालियां बजा दीजिए। और बहुत सुंदर आध्यात्मिक, हाँ आध्यात्मिक प्रसंग के आधार पे, थोड़ा सा आपकी तरफ नहीं हमारी तरफ से तो है ही। भैया गुड्डू बहुत अच्छी नाल बजाते हो यार, अपना फोन नंबर हमको दे देना। नहीं घर वाला नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ज्योति की तरफ से कार्यक्रम का समापन होगा। क्या नाम? अरे हमको न दे। नहीं दादा, ये हमारा जो है वो, अरे नहीं आप दादा ना कहो हमको। नहीं, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। हालांकि सैलानी दादा जिसकी पीठ में हाथ रख देते उसकी रीढ़ की हड्डी ही गायब हो जाती, तो ऐसा आशीर्वाद भी नहीं चाहिए। कभी कभी आशीर्वाद रिएक्शन कर जाता है। एक गांव में एक बाबा जी गए, बहुत भूखे थे, तो एक महिला के दरवाजे गए, तो महिला ने भोजन कराया, दक्षिणा दिया। बाबा ने उस महिला से कहा, देवी बहुत दुखी दिखाई देती हो। अच्छा, हमारे लिए धन्यवाद बहुत बहुत। आपका शुभ नाम? अच्छा, आदरणीय शिव प्रसाद साहू जी की ओर से विदाई स्वरूप जो है ये हमको एक कटोरा मिला है। कटोरा है गुरु की कुछ और? अच्छा टिफिन, हम कटोरा समझ रहे थे। तालियां बजा दीजिए भाई। ऐसा परिवार हमने देखा है, पूरा साहू परिवार जो है बहुत ही। कटोरा नहीं, नैनीताल है। रुपया मिला है ना मैं। हाँ हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो मैं कहाँ था देखो, भूल गया। हाँ, तो बाबा जी उस महिला के यहाँ गए, भोजन कराया, दक्षिणा दिया। तो बाबा जी ने उस महिला से कहा बहुत दुखी हो। तो महिला ने कहा बाबा जी सब कुछ तो है लेकिन कोई संतान नहीं हमारे। तो बाबा ने कहा देखो हम भगवान तो नहीं लेकिन बद्री धाम जा रहे हैं, वहां हम दिया जला देंगे। बाबा ये कह के चले गए। 10 साल हो गए इस घटना को। 10 साल बाद बाबा जब उसी गांव आए
तो उन्हें याद आया कि एक महिला को हमने कुछ कहा था। तो महिला के दरवाजे गए, तो देखा 7-8 बच्चे खेल रहे थे। तो बाबा ने महिला को कहा कि देखो ये बच्चे आपे के हैं। तो महिला ने कहा बाबा जी आपका आशीर्वाद है। तो बाबा ने कहा देखो ऐसा हम तुम्हारे पतिदेव से मिलना चाहते हैं, पिछली बार नहीं मिल पाए थे, इस बार मिलेंगे। तो उस महिला ने कहा हमारे पतिदेव तो बद्री धाम गए हैं, आप दिया जलाने गए तो बुझाने गए हैं, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद हो गया। तो इतना ज़्यादा आशीर्वाद भी न मिल जाए, क्योंकि हमारे देश में 2 ही वाद हैं, एक आशीर्वाद एक धन्यवाद, बाकी तो सब विवाद है। जातिवाद, राष्ट्रवाद, भाषावाद, इतने वाद हैं। लेकिन साहू परिवार को मैं बहुत हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कम से कम इस परिवार ने इतना बढ़िया सुंदर सा प्रयास किया, भले देखने में ये छोटा लग रहा हो। नहीं गिरजा भाई क्यों नहीं समझ में आ रहा, कहाँ बैठे हैं? अरे बिल्कुल, आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे डेरा प्रमुख, गैंगस्टर, गैंग लीडर। चलिए मैं इस ऐसे शब्दों का प्रयोग इसलिए कर देता हूँ कि ताकि समझ जाओ कि हिंदी हमको आती। वैसे हिंदी जो भाषा है हमारे देश की, वो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हिंदी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, लेकिन मैं कहता हूँ हिंदी विश्व की भाषा है। अमेरिका में लड़का पैदा हो, चाहे चाइना में हो, चाहे रूस में हो, लड़का वहाँ जब भी पैदा होगा कहाँ कहाँ बोलेगा। अगर अमेरिका का लड़का होयर होयर बोले तो हम जाने कि हिंदी नहीं आती। ये हमारा देश, अंग्रेजी कोई भाषा है, संस्कृत देवताओं की भाषा है, हिंदी मनुष्यों की भाषा है, और ये जो अंग्रेजी ये जानवरों की भाषा। अंग्रेजी में है क्या हु हाउ, इसके अलावा कुछ है अंग्रेजी में? तो अंग्रेजी का कोई महत्व नहीं। हालांकि संस्कृत हमको भी नहीं आती। एक बार हम बनारस गए तो वहाँ बनारस के प्रकांड पंडित लोग आ गए और हमारी परीक्षा लेना चाहा। तो उन्होंने कहा नरकंकाल एक श्लोक का अर्थ बताओ। हम कहा पूछो। तो उन्होंने गीता के एक श्लोक पूछा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेश कदाचन। थोड़ा गंभीर बात करता हूँ, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं। उन्होंने गीता के एक श्लोक हमसे पूछा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचन का क्या अर्थ होता है। अब हमको संस्कृत आती नहीं थी, जितना दिमाग था हमने लगाया। हमने कहा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं कि हे अर्जुन तुम रिश्तेदारों का वध करोगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारे इस कर्म को धिक्कार। माँ फलेश, फल मत खाया करो, कदाचना, कभी कभी चना चबा लिया करो। तो ऐसा अर्थ सुनकर के बहुत खुश हुए वो। ये हमारी हिंदी और संस्कृत एक हिंदी में एक। देखिए हमारे जो प्राइमरी पाठशाला है, जो विद्यालय है, वहाँ पे लिखा रहता विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। हमसे खुरपेची दादा ने पूछा इसका क्या अर्थ है। हम कहा विद्या धन विद्यार्थियों का है, सर्वधनम प्रधानम, बाकी सारा धन प्रधान का है। हाँ, ये संस्कृत है। एक संस्कृत में श्लोक आता है, आप लोग पढ़ते होंगे। अभी हमारे कलाकार भी कहते हैं कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानात कुतो मनुष्य। इसका अर्थ क्या है? हमने कहा इसका अर्थ बहुत सरल है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम, त्रिया के चरित्र को देखकर पुरुष भाग गया। देवो न जानात, देवता भी नहीं जानते, कुतो मनुष्य, मनुष्य तो कुत्ता है। तो ये संस्कृत है। हम कक्षा 9 में संस्कृत पढ़ा रहे थे। एक लड़के से हमने कहा कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय का क्या अर्थ होता है। अब लड़के को तो आती नहीं थी संस्कृत। उसने कहा गुरुजी इसका मतलब ये तमसो माँ, हे माँ तुम सो जाओ, ज्योतिर्गमय, हम ज्योति से मिलने जाते हैं। तो ये तालियां बजाओ ही न करो। अगर बात समझ में आ रही तो तालियों के द्वारा समर्थन होना चाहिए। ये हमारा ये कहते हैं झोंके रहो आखिरी चक्र है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं ना। वो हमारे देखो पोरई के रिश्तेदार बैठे हुए हैं, मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना भाई। नहीं ये हमारा देश है। हमारे देश के गौरव की बात कहाँ तक हम बताएं। हमारा देश जैसा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। हमारे देश में गंगा को भी माता कहते हैं, गायत्री को भी माता कहते हैं, और यहाँ तक कि अपने देश के नाम के साथ भी भारत माता जोड़ते हैं। कभी आपने अमेरिका आंटी, पाकिस्तान मौसी नहीं सुना होगा। ये केवल गौरव हमारे देश को मिला। इसलिए अच्छा हम भी इस देश में पैदा नहीं हुए, अवतार लिया है। जब तक हम सुधार के नहीं जाएंगे एक को, तब तक जाएंगे नहीं यहाँ से। हाँ, नरकंकाल का मतलब ये थोड़े होता है यहाँ पूरे जितने लोग बैठे इसमें अकेला मैं ही नर हूँ।
नहीं, हम ये नहीं कहते कि बाकी लोग किन्नर तालियां बजाओ, ये नहीं। और कंकाल का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। सैलानी दादा नहीं, अब ये कह रहे कपड़ा उतरवा दो। अगर हमको देखो तो लगेगा भारत में भुखमरी है कि नहीं, लेकिन अगर सैलानी दादा को देखो तो लगेगा क्यों है। अच्छा, सैलानी दादा कीर्तन ही नहीं गाते, डांस भी बहुत बढ़िया करते हैं। एक बारात में डांस कर रहे थे, जब डांस कर चुके तो हमसे बोले हमारा डांस कैसा लगा। हम कहा गुरु नागिन डांस बहुत देखा, अजगर डांस पहली बार देखा। तालियां बजाइए, समझ में आ रहा हो तो। ये हाथ से कहीं से निकाला जा सकता है, क्यों गुड्डू भाई। सैलानी दादा ने कहा यार तुम्हारी जैसी चेसिस तो बहुत हल्की है, हम कैसे हो। तो हम कहा हमसे काहे पूछ, तो डॉक्टर के पास जाओ। सैलानी दादा डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इनसे कहा देखो वजन कम करना तो घुड़सवारी करो। ये बेचारे 2 महीने घुड़सवारी किए। जब 2 महीने घुड़सवारी करके डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर ने कहा वजन कम हुआ। तो उन्होंने कहा साहब वजन तो कम हुआ लेकिन मेरा नहीं, घोड़े का कम हुआ। तो तालियां बजाओ, जहां पे देश में ऐसे लोग हों वहां पे हम किस किस की बात बताएं। हमारे देश में चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हम भी एक विद्यालय में पढ़ाते हैं गुड्डू भाई, हम टीचर हैं, पता है आपको। तो लड़के हमारे स्कूल के बहुत ज़्यादा, जब हम इस तरह खुराफाती है तो हमारे बच्चे पढ़ाए हुए कैसे होंगे। हमने एक लड़के से गणित का एक सवाल पूछा, साहू भाई इसको पूरा यूट्यूब में रिकॉर्ड कर लेना, पैसा तुम कमाओगे, हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो वो बच्चे से हमने पूछा कि एक मोटरसाइकिल में 13 लोग कैसे बैठाएंगे। खुरपेची दादा दिमाग लगाना अगर है आपके पास तो। एक लड़के से कहा कि एक मोटरसाइकिल में 13 लोग कैसे बैठेंगे। तो लड़के ने कहा गुरुजी 2 छक्के बैठाओ, आप चलाओ। समझ गए हो तो तालियां बजाओ। बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। हाँ, एक लड़के से हमने कहा ये बताओ दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर। अब हिंदी का प्रश्न, हमने लड़के से कहा दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर। उसने कहा गुरुजी जैसे विद्यालय में आग लग जाए तो दुर्घटना है और आप बच जाओ तो ये दुर्भाग्य है हमारा। एक विद्यालय में बड़े बड़े सद्वाक्य लिखे रहते हैं। एक विद्यालय में लिखा था दीवार पे कि कृपया वाहन धीरे चलाएं। रोड के किनारे विद्यालय था तो उसमें एक सूचना लिखी थी कि कृपया वाहन धीरे चलाएं, बच्चे हैं कुचलने न पाएं। अब हमारा पढ़ाया हुआ एक लड़का था, उसने एक लाइन और जोड़ा, कृपया वाहन धीरे चलाएं, बच्चे हैं कुचलने न पाएं, मास्टर एक को बचने न पाएं। तो ये स्थिति, हमारा देश कहां से कहां जा रहा। हमारे देश की महत्ता कितनी कही जाए। अभी योगी सरकार है, योगी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही। अब कुछ लोग भले बुराई करें लेकिन मैं कभी बुराई नहीं करता हूं। सब सरकारें अच्छा काम। योगी ने कई शहरों के नाम बदल दिए। योगी ने जैसे फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया। हम कहा गुरु जब इतने नाम बदल रहे हो तो बापू आसाराम का नाम प्रेम चोपड़ा रखो, क्या मतलब। हाँ, सैलानी जी का नाम प्रहलाद गोंडा स्वामी रखो। हाँ, ज्योति कमल का नाम अनारकली रख दो, क्या दिक्कत है। मतलब नाम से कुछ नहीं होता, काम बोलता है। ये काम बोलना चाहिए देश में। बहुत सी सरकारें आती, कुछ काम करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। लेकिन मैं बहुत, ये ना समझो कि हम बीजेपी के समर्थक हैं। बहुत सही ना दादा। अरे गुरु आप तो बसपा का चुनाव चिन्ह हो। ताली बजाओ अगर समझ में आ रहा तो। बसपा के, हाँ नहीं सपा के नहीं। देखो बहुत लोग कहते कि ये सरकार, देखे एक दोहा पढ़ता हूँ, दोहे में पूरी राजनीति सिमट के आ जाएगी। सैलानी दादा आप लंबी लंबी कीर्तन लिखो, कोई मतलब नहीं। 2 बूंद जिंदगी के बहुत है। जब पौवा भर में काम आ जाए झौवा भर की क्या जरूरत। कि बाबा जी के राज में, सुनिएगा, बाबा जी के राज में बुलडोजर की गाज और साइकिल चकनाचूर भई भाग गवा गजराज। अब इसमें पूरी राजनीति आ गई तो सब कुछ आ जाता है। बहुत ज्यादा लंबी लंबी खींचने से, बहुत लंबी लंबी कहने से कोई मतलब नहीं। अब आप इतने प्रबुद्ध श्रोता हैं यहाँ के, पीछे वाले तो पता नहीं चल रहा कि आदमी बैठेंगे लाई के बोरा रखे। थोड़ा तालियां वालियां बजाते रहो, हमको लगे कि आप जिंदा हो। हाँ नहीं, अब बहुत लोग ताली नहीं बजाते,
एक जगह में कार्यक्रम में था, एक आदमी बैठा था हट्टा कट्टा, ताली नहीं बजावे। हम कॉमेडी कर रहे हैं, वो हंस नहीं रहा। हमने कहा भाई साहब आप ताली नहीं बजाते हो? कहे ना हम बड़े आदमी नौकर रखे। हमने कहा आप हंस भी नहीं रहे हो? कहे ना हम बड़े आदमी नौकर रखे। उनकी शादी हो गई, फिर 4 दिन बाद मिले। हम कहा हनीमून नहीं गए? बोले बड़े आदमी ताली बजाओ अगर समझ में आ रहा। तो हम कहा इतने भी बड़े न हो जाओ कि खजूर हो जाओ। बड़े होने का मतलब है आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आप पैसों से बड़े नहीं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, तथा उसी उदार से धरा कृतार्थ मानती। ये हमारा साहित्य है। साहित्य में 9 रस होते हैं। एक ने हमसे पूछा तुम्हारा रस? हम कहा हमारा एक ही रस है, वो है चरस। वो भी एक रस है। हाँ दादा, ये बातें आपको कहाँ सुनने को मिलेगी? ये सब विद्वान है लेकिन ज्ञानी हम ही हैं। वो तो गुड्डू भाई ने हमको बुला लिया, वरना हम कीर्तन मंचों पे कम जाते हैं, हम कवि सम्मेलनों में ज़्यादा जाते हैं। ये आपका प्रेम है? नहीं, गुड्डू जो है हमारा इनका रिलेशन है एक। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा उल्टी बात आप न सोचें। इस मंच से ऐसा कहा भी नहीं जा सकता। नहीं ऐसा कुछ। हमारी एक बुआ यहाँ रहती हैं। हाँ, मुन्नू फूफा को जानते हो? उनकी जो सगी पत्नी हो हमारी बुआ है। ताली बजा दीजिए। नहीं वहां नहीं उतरे, तुम्हारे घर आए हैं। देखो ज्यादा बेइज्जती न खराब करो। तो मैं चाहता हूं समय को देखते हुए एक चक्र ज्योति कमल जी की ओर से हो जाए और सवाल जवाब का अगर सिलसिला बंद कर दिया जाए, स्वतंत्र रूप से गाया जाए, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। आप स्वतंत्र रूप से जो भी गाओ। हाँ, फ्री की तरह देखो न करो कि मोदी राशन फ्री दे रहे हैं बाद में वसूले लागी। नहीं, ये फ्री की चीज जो है अच्छी नहीं होती। हम बता दें फ्री की चीज बहुत खतरनाक होती। एक बार एक सर्कस लगा और सर्कस में ये लिख दिया गया पट्टी में कि निःशुल्क, 1 पैसा नहीं टिकट पड़ेगा। अब जनता घुस गई, टटिया पेल, लोग सर्कस देखने चले गए अंदर और अंत में सर्कस के मालिक ने शेर खोल दिया। लोग भगे। जब लोग भगे तो वहां नोटिस बोर्ड लगा दिया, बाहर निकलने के लिए 500 रुपया। तो आप बताइए, ये सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, लेकिन आप लोग बिल्कुल पूरा समर्थन दीजिए। और इस तरह से कार्यक्रम जो है समापन की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम और चलता, सारी रात चलता, लेकिन हमको दिन में बुला लिया गया है। नहीं, हाथ का है जोड़ो का, अगले उम्मीदवार आपे होगा। अच्छा, ये उम्मीदवार भी बड़े गजब के होते हैं। अभी प्रधानी का चुनाव हमारे यहाँ चल रहा था। 2 पंक्तियां अगर सुनो तो हम सुना दें, तालियां बजा के अगर समर्थन करो तो सुना दे। 2 पंक्तियां सुनाएंगे, ज्यादा नहीं। हम बहुत लंबी लंबी कविताएं नहीं लिखते। क्यों ज्योति? तो ये जो उम्मीदवार होते हैं ये हाथ जोड़ के ऐसे आते हैं और लिखवाते हैं पंपलेट में कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील। अब हमारी समझ में आता जो हमारे सामने पैदा हुआ है वो कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील कैसे हो गया? आज तक तो नहीं था। और सबसे बड़ी बात, लोग हाथ जोड़ के आएंगे। कोई बताता है कि मैं जो है हमारा चुनाव चिन्ह ये है, किसी ने कहा हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है, किसी ने कहा हमारा चुनाव चिन्ह बेलन है, एक ने कहा मैं तलवार पे खड़ा हूं। हम कहा खड़े हो तो बैठना मत। हाँ, तालियां बजाओ अगर समझ में आ रहा तो हमारे यहाँ क्या हुआ, जब प्रधानी का चुनाव होने लगा तो पहले ही 80 सीट आ गई। पहले सामान्य सीट थी। आज समझ रहे हैं? इस 2 पंक्तियों को आप लोग इस तरह से बर्दाश्त करें, राजनीति का चश्मा हटा के। और मैं जो भी हाथ से लिखता हूं उसका उद्देश्य ये नहीं रहता कि किसी को पीड़ा पहुंच जाए, किसी को आहत हो जाए मन। सिर्फ हंसाना हमारा उद्देश्य है। और कहा भी गया है कि अगर किसी मनुष्य को कोई हंसा दे तो ये समझ लो बहुत बड़ी पूंजा है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई मनुष्य लोगों को हंसा रहा तो ईश्वर हंसता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो वहां पे सीट पहले सामान्य आई और बाद में 80 सीट आ गई। क्या यार, आपसे पैसा नहीं लेना चाहते, बहुत गरीब पति हो तुम। प्रताप भैया का है, तेरे प्रताप भैया का है तो आशीर्वाद समझ के हम रख रहे हैं। और नाम में जिसके प्रताप हो
राणा प्रताप नाम है? तो भैया भाला संभाल के रखना। तो मैं चलिए वो हास्य की 2-4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मोनू भाई आप, हाँ सुरेश कुमार चौड़ा जी यादव, सुरेश भैया। अच्छा, आदरणीय सुरेश कुमार चौड़ा जी। अच्छा, ये पता नहीं कि यहाँ चौड़े लंबे सुना दो। नहीं, अब इतने चौड़े हैं गुरु कि इनके ऊपर तो पूरी डामर रोड निकल सका था। पूरा ट्रैक्टर नहीं, इतनी भी चौड़ाई। देखिए पहले क्या था कि देश में काफी बहुत विस्तार से हर काम होते थे, बहुत संकीर्णता, बहुत देश में इतनी ज्यादा संकीर्णता हो गई कि सब छोटे होते चले गए हैं। लेकिन हमें उन बातों पे नहीं ध्यान देना है। तो वो गीत सुनिए गुड्डू भाई। और इस गीत को हमने जब लिखा है तो इसमें करुण में हास्य का प्रयोग किया है। धुन करुण की है, हास्य का प्रयोग। देखिए करुण में हास्य का प्रयोग करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन है। रमई काका जो हास्य रसावतार कहे गए हैं, उन्होंने अपने बौछार में हास्य और करुण रस का ऐसा अद्भुत प्रयोग किया है। मैं उन्नाव की धरती को प्रणाम करता हूँ। ये कलम और कृपाण की धरती है, मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। यहाँ जब आता हूँ तो उन्नाव जनपद के एक एक श्रोता को मैं, उसके अंदर निराला को देखता हूँ, उसके अंदर डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन को देखता हूँ, उसके अंदर उन्नाव जनपद ने वो गौरवशाली जनपद है जिसने बहुत देश में एक से एक नायाब हीरे दिए। तो चलिए करुण में हास्य का प्रयोग हम कर रहे हैं। हास्य तो हम लोग मरघट से भी निकाल लेते हैं। हमारे गांव में एक आदमी मरा तो बारात में लोग गए, एक 90 साल के बुढ़ऊ भी गए थे। तो हमने कहा दादा ना इच्छा हो तो न लौटो, बार बार आने जाने में 10-15 हजार का खर्चे होगा घर वालों का। तो ये है करुण में हास्य का प्रयोग। तो सुनिएगा, मैं गा के पढ़ता हूँ, हालांकि गा नहीं पाता हूँ, मैं असुर गायक हूँ। जिसके पास सुर नहीं वो असुर, ये सब ससुर। नहीं देखिए, हंसने वाली बात नहीं। हास्य हमारे घर में, जैसे हम एक दिन पत्नी के साथ जा रहे थे, रास्ते में गधा मिला, तो पत्नी ने कहा देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। तो हमने कहा ससुर जी प्रणाम। हाँ, लेकिन आप लोग न कहना। तो मैं वो गा के सुनाता हूं। दादा, सीट सामान्य की थी, लेकिन आरक्षण के कारण वो सीट 80 की हो गई। तो वो सामान्य में जो उम्मीदवार खड़े थे वो बेचारे बहुत दुखी हो गए। 4 पंक्तियां बर्दाश्त करो। कि सीट 80 की आई करारी, रो रहे शुक्ला पाड़े तिवारी। सीट 80 की आई करा, इसमें ब्राह्मण वर्ग नाराज हो सकता है, इसलिए हमने 2 जातियों को और घुसेड़ा। कि सीट 80 की आई करारी, रो रहे लाला ठाकुर तिवारी। के बड़ाई जहां में है, बड़ाई से जरा दूर रहो। अरे बड़े बड़े लोग बड़प्पन में बिगड़ जाते हैं। के आता है बसंत बस अंत करके जाता है। अरे बड़े बड़े सजर भी पतझड़ में उजड़ जाते हैं। क्या बात है दादा, आपने तमाम बातें कह दी। और क्या बेटे? एक बात और आप जान लीजिए, खरी राउंड हमारा हमको विरासतीय मिला है। हाँ, आप ये भी जान लीजिए। और क्या? हमारे खून में कीर्तन है। और क्या? और ये क्या? बात हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं है, ना। लेकिन आप हमसे कह रहे हैं। और क्या? ये आप कह रहे हैं। हमने रिटायरमेंट की बात केवल इस बात पर कही कि जवाब जो जैसा होना चाहिए। हाँ, कहाँ की बात आप कहाँ, अच्छा कहाँ लिखा है? अगर आप इसका प्रमाण दे दें तो मैं आप जो कहेंगे वो हार जाऊंगी। कंडों से उपलों से राम राम की नहीं, बिट्ठल बिट्ठल की आवाज आ रही थी। और क्या?
जबरदस्ती के दादा न बनिए। हाँ और क्या, फंस गए बेटे। अगर कहीं लिखा हो तो दिखाइए। और क्या? और हमारे पास प्रमाण है। हाँ। अगर आप कहेंगे तो हम दिखाएंगे। हाँ, इस बात का प्रमाण दो, इस बात का प्रमाण दो या फिर अपने प्राण दो। अच्छा, दिल पर हाथ रखकर बताइए, हाँ ये जो नीचे बैठे हैं दादा, हाँ हमसे तो आपने कह दिया अरे हाँ दादा ना हो तो तुम खड़ी नहीं हो सकती। हाँ। पहले एक उंगली हमारी तरफ उठाने से पहले बाकी की 3 भी देख लीजिए, आपकी ओर इशारा करेंगी। और क्या? दादा रिटायरमेंट नहीं लिए हैं। हाँ। किसने बताया आपको? ये गलत सूचना है। दादा जब चाहे आप तब गा लीजिए। और क्या? दादा ने कीर्तन बंद नहीं किया। हाँ। ये गलत सूचना अगर किसी ने आपको दी है तो ये गलत है। और क्या, तो भैया रिकॉर्ड कर लेना, दादा गाते थे, गाते हैं, गाते रहेंगे। और क्या? दादा हमेशा गाते रहे। हाँ। एक बात मैंने कही, फूट पड़ गई है भाई भाई में। हाँ। फिर मैं कह रही हूँ, जबरदस्ती का क्यों आप उतर कर रहे हैं? हाँ, गुस्से में बोल रहे थे। इतना आप नाराज हो गए, ना जाने क्या क्या बोल गए। ओहो, पूरा एक तरफ आप कह रहे हैं कि बिटिया हो, हाँ। बिटिया हो, हाँ। फिर तू लगावे लो जब लिपस्टिक, ये है कीर्तन। भाई वाह। हमने लौंडिया वाली बात हमने नहीं कही ना। हमने तो नचनिया कही था। और क्या? लौंडिया वाली बात आपने कही। हाँ। आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ। वो ये कैसे अजगर बन जाते हैं। ये है गंदे लोगों की गंदी सोच। क्या बताएं? और ऐसी तमाम बातें आपने की। और क्या, देखिए दादा, शुरुआत आपने की थी। हाँ। आपने कहा इस तरह की बातें मंच से ना कहिए। अरे अच्छा, शुरुआत किसने की थी? और क्या? आपके नीचे वाले ने कहा, हाँ। जो बैठे हैं नीचे भैया, कहा ये फूट डालने आती हैं। हाँ। आपने कहा आप फूट करा रही हैं। ये क्या है? तो आपने ये सीधे मेरे ऊपर आपने आरोप लगा दिया। हाँ। तो मंच की ये शुरुआत किसने की थी? और क्या? शुरुआत आपने की, अरे हमने शुरुआत नहीं की। और एक बात दादा, अगर कहने की आपकी हिम्मत है हाँ। तो सुनने का कलेजा भी रखना चाहिए। बिल्कुल और क्या? बेटे, बिल्कुल। और क्या, एक बार बाकी मैं बहुत अच्छे से आपको जानती हूँ, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं जो आप इतना भड़क गए। और क्या, एक बार हमको भी अजगर वाला डांस देखने को मिल जाता तो मजा इतना आता। नाराज होने का तो सवाल ही नहीं था। अरे ठीक है बोलेंगे। दादा बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। भजनिया लंदन से आती हैं, भजन कृष्णा के गाती हैं। हाँ। भजनिया क्या है दादा? क्या है ये? प्रेम चोपड़ा भाई। भजनिया की भजनिया। ठीक है, क्या बताएं दादा? चलिए, बढ़िया है। चलिए छोड़िए बेटे। और जो जवाब आपने दिया ठीक बढ़िया है। पहली चलिए, बार ठीक। सुना। सुनिए, एक गीत आपकी ओर से आया कैसे? कि तू लगावे लो जब लिपस्टिक। तू लगावे लो जब लिपस्टिक, ही लेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेला, हे जिला टॉप लागेला। तो ललरला ललरला नगौना कारे फाना फान नॉन स्टॉप लागेला, नगौना कारे फाना फान लॉलीपॉप लागेला, नगौना कारे फाना फान लॉलीपॉप लागेला। अगर हमारे गाने से आपको तकलीफ थी हाँ। तो फिर आप ये लिपस्टिक वाला गाना आपको नहीं गाना था। और क्या? आइए, प्रयास कर रही हूँ। हाँ। केवल जवाब देने के लिए मना किया गया था, लेकिन आइए 2 पंक्तियां अगर दादा ने लिख दी तो मैंने सोचा कि सुना दिया जाए। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। एक भक्तिनी को माता अम्बे ने विष का प्याला दिया, हाँ। कहा कि इसे पी लियो।
पी लो, इसे पुत्र या अपने पति को पिला दो। क्योंकि उस भक्तिनी ने मनौती मानी थी कि माँ यदि आपकी कृपा से मुझे पुत्र होगा तो मैं आपके पास जैसे आऊंगी और पहले लोग चलती थी बलि दी जाएगी या कुछ मैं अर्पण करूंगी। क्या बात है? तो उसने भी सोचा, क्या? जब माँ अम्बे ने कहा कि इसको अपने पुत्र या पति को पिला दो, तो भक्तिनी सोचने लगी, वो नारी सोचने क्या लगी, अरे जिया रामा उठे जलनवा, क्या बात है? मैं किसको पिला दूं? आखिर जिया रामा उठे जलनवा, का होई हमारे समनवा, और करनवा फिर से मिल जाई है। और ये हमारे परम सम्मानी भैया उमेश साहू जी, साहू परिवार की ओर से अकहोरी, जिनके माध्यम से आप ये विशाल भंडारा ब्रह्मभोज देख रहे हैं और सुंदर सा कार्यक्रम आप विशाल जवाबी का देख रहे हैं। आपके माध्यम से 51 बंधुराएं आशीर्वाद स्वरूप आई हैं। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपका परिवार सदा ऐसे ही फूलता फलता रहे और बाबा हमेशा अंग संग रहे आपके। कि जिया रामा उठे जलनवा, का होई हमरे समनवा, और करनवा फिर से मिल जाई, करनवा फिर से मिल जाई, और सजनवा 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 जो है हमरे साथ, ललनवा फिर से मिल जाई, सजनवा जो है हमरे साथ, ललनवा फिर से मिल गई है। सजनवा जो है हमरे साथ, ललनवा फिर से मिल गई है। और ये भैया यही साहू परिवार की ओर से भैया रोहित साहू जी आपकी ओर से ये सुंदर सा पात्र आप देख रहे हैं और 101 मुद्राएं दान स्वरूप है। भगवती कल्याण करें, हमेशा अंग संग रहें और आपके सपने पूरी करती रहें। एक गीत और बड़ा बढ़िया आपका आया है। कैसे?